नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों पर जो DU-SOL की डार्क साइड मानी जाती हैं। अगर आप लोगों ने DU-SOL के अंदर रिसेंटली एडमिशन लिया है या फिर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें DU-SOL से अपना ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन तमाम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को कवर करने वाले हैं जो आपको आफ्टर द एडमिशन आपके DU-SOL डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये वो सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको बच्चे एक तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। काफी बच्चे इन प्रॉब्लम्स की वजह से SOL से रेगुलर में शिफ्ट हो जाते हैं या कॉलेज बदल लेते हैं, या वो अपने ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले इन सारी चीजों से वाकिफ हो जाए, आप इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर ले, ताकि आप लोग एक डिसीजन बना पाए कि आफ्टर द एडमिशन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं तो आप लोग किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, DU-SOL के बारे में बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक आपका ओपन लर्निंग प्रोग्राम है, ओपन लर्निंग कॉलेज है, जहां पे DU के कंपैरेटिवली 2 गुना बच्चे पढ़ते हैं। DU-SOL एक वेल रेपुटेटेड कॉलेज आप लोग मान सकते हो, वेल नोन कॉलेज मान सकते हो, जो आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जो भी स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में है या जो जिनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो कॉलेज प्रीफर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, उन सभी के लिए डिस्टेंस मोड में आपको अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग अलग कोर्सेज, 20 से ज्यादा कोर्सेज DU-SOL की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं DU-SOL के, जो आपको करीब करीब कोई भी बंदा बता देगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलती हैं। काफी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन DU-SOL की तरफ से कभी नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी प्रॉब्लम बनी ही रहती है। देखिए, कुछ बुनियादी तौर पे हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप लोग बेसिकली एडमिशन लेते हो DU-SOL के अंदर, चाहे आप लोग अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, चाहे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, आपका जो मेन आपका जो कंटेंट रहता है आपका, या फिर आप लोग कह दीजिए मेन जो आपका ID रहता है, वो आपका स्टूडेंट पोर्टल ही रहता है। और जब आप एडमिशन लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टूडेंट पोर्टल से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेंगी। यानी कि आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। कभी आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, कभी आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, कभी आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि लास्ट डेट निकल गई लेकिन आपके टेक्निकल एरर, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है DU-SOL के स्टूडेंट पोर्टल के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आपको लास्ट ईयर तक बनी रहेंगी। हालांकि DU-SOL इनको बहुत जल्दी रिजोल्व करने की कोशिश करता है और वो रिजोल्व भी हो जाती है, लेकिन ये एक अच्छा खासा प्रेशर बनाती है स्टूडेंट के ऊपर, जिससे मेंटली परेशान रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी आपके स्टूडेंट पोर्टल से रिलेटेड। तो अगर आप लोग इस चीज को वियर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप DU-SOL को कंसीडर कर सकते हैं। ये पहली प्रॉब्लम थी जो आपको इनिशियल लेवल पे, जैसे आप लोग एडमिशन लेते हैं उसी दरमियान देखने को मिलती है। अब बात करता हूं मैं दूसरी प्रॉब्लम की। अब दूसरी प्रॉब्लम आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपका प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा कि हमें अपना स्टडी मटेरियल मिल जाए, क्योंकि एक स्टडी मटेरियल ऐसी चीज है जिनसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। हालांकि क्लासेस भी ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप सभी को ही पता है इन ऑनलाइन क्लासेस से कौन ही पढ़ता है। बच्चे जर्नली सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए उनको माय डियर फ्रेंड्स स्टडी मटेरियल एक तरीके से दिया जाता है। स्टडी मटेरियल यहाँ पे जो डिलीवर किया जाता है ना, वो काफी लेट हो जाता है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इसी साल से इन्होंने होम डिलीवरी शुरू की है केवल ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन वहां पे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, काफी सारी परेशानी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी किताबें डिलीवर नहीं हुई लेकिन उनके पास डिलीवर्ड का मैसेज आ गया, ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पिछले साल की किताबें थमा दी गई है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 4 किताबें आई लेकिन चारों किताबें आपकी सेम भेज दी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ऑनर्स के अलावा प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है,
कि आपको बेसिकली अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको इनके नॉर्थ कैंपस विजिट करना पड़ेगा, जहां से आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, और वहां पे भी वन टाइम में आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, यानी कि लॉट ऑफ द डिफिकल्टीज आपको मिलेंगी जब आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड तो प्रॉब्लम रहती है, आपकी मार्कशीट भी बहुत डिले होती है और आपकी डिग्री भी, यानी कि एक अच्छा खासा ये टाइम ले लेते हैं। चीजें अपने हिसाब से चलेंगी, हम जो एक्सपेक्ट करके चलते हैं उस हिसाब से आपको ना तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, ना आपकी मार्कशीट मिलेगी, ना आपका डिग्री मिलेगा। ये डार्क साइड में आती है। ऐसी चीजें हैं जब आप लोग एडमिशन लोगे तभी आप लोग इन चीजों को फेस करोगे, और नोबडी टॉक्स अबाउट दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपको इन चीजों को समझ के चलना है, अंडरस्टैंड करके चलना है कि क्या कुछ यहाँ पे सीन रहने वाला है। तो स्टडी मटेरियल में आपकी प्रॉब्लम रहेगी। अगली अगर बात करूं, ये है आपका ग्रेवियंस रिडर्सल। ग्रेवियंस रिडर्सल का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से समझिएगा। काफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इनकी टीम होती है, यानी कि समस्या निवारण जो है ना, इनका एक तरीके से ना के बराबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये एक बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो आपका इनका ग्रेवियंस रिडर्सल प्रोग्राम है, या जो ग्रेवियंस रिडर्सल है, मैं कहूं बहुत लो है, या मैं कहूं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल है। आप लोग इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपको कल को कोई दिक्कत आती है किसी चीज से भी रिलेटेड, तो यहाँ पे उसको सोल्व करने में काफी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये किसी को नहीं पता है, कोई सेटिस्फैक्शनरी आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, एब्सेंस ऑफ द गाइडेंस। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो असाइनमेंट से रिलेटेड गाइडेंस आपको नहीं अवेलेबल नहीं है, केवल एक नोटिस डाल देते हैं, उसके हिसाब से कोई बच्चा देखे ना देखे वो आप सभी की सिरदर्दी है। एग्जाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, एडमिशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस आपको नहीं मिलती है। क्लियर। तो आपका ऑफिशियल गाइडेंस कोई नहीं है, ना इनके पास कोई टीम ऐसी होती है जो आपको गाइड कर सके। हाँ, केवल एक हमारा चैनल है या फिर एक दो चैनल और हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे सारी अपडेट्स लेके आते हैं, कंटेंट लेके आते हैं आपके DU से जुड़ा हुआ। तो मेक श्योर करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जब एडमिशन ले तो आप सभी को सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। बहरहाल वापस आ जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे एब्सेंस होगा गाइडेंस का, ना असाइनमेंट से रिलेटेड गाइडेंस है, ना एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस है, और ना ही एडमिशन से रिलेटेड गाइडेंस है। प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम नहीं है जो अलग कॉलेजेस, अलग यूनिवर्सिटीज और अलग इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। यानी कि इन शॉर्ट में कह सकता हूं एब्सेंस ऑफ द गाइडेंस आप लोग कह सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, नो प्रॉपर कम्युनिकेशन मोड। अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे आप लोग DU के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है जो हरियाणा से बिलोंग करता है और इनका जो आपका एड्रेस है या फिर इनका जो कैंपस है वो नॉर्थ कैंपस है जो बेसिकली दिल्ली में है, तो अब आपको यहाँ पे अगर इनको कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन का मोड आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली कैंपस विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, इस चीज का कुछ नहीं पता। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ये माय डियर फ्रेंड्स, जो काफी बच्चों को नहीं, मैक्सिमम बच्चों को, ऑलमोस्ट बच्चों को एडमिशन के बाद देखने को मिलती है। तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को वियर करने के लिए तैयार हैं तो आप लोग डेफिनेटली एडमिशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो करीब करीब हर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में जो ओपन लर्निंग से आपका एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, इग्नू में इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो सारी यूनिवर्सिटीज में आपको बेसिक प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, लेकिन हर एक चीज का सॉल्यूशन है। इन सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आपको बेसिकली गाइडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, असाइनमेंट से लेकर एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स हम लोग आप सभी के लिए लेके आते हैं। आपको बेसिकली अगर ग्रीवियर वो तो खैर कॉलेज का ही है, यानी कि अगर ऑलमोस्ट आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ एक चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उनकी ऑफिशियल उनकी तरफ से कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम और आ जाती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं है, वैसे भी आप लोग डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं, तो डिस्टेंस मोड में आप प्लेसमेंट को कंसिडर भी नहीं कर सकते। प्लेसमेंट आप ये चाहते हैं कि प्लेसमेंट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर होता भी है तो ना के ही बराबर है, आप लोग उसको ऐसा मान के चले कि यहाँ पे प्लेसमेंट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी आप लोग देखिए, जैसा कि मैंने बताया, असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड कोई भी आपको बेसिकली
सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। काफी बच्चों को सब्जेक्ट चेंज कराने होते हैं, काफी बच्चों को और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स ग्रेवियंस रेजिडेंशियल है वो आपको यहाँ पे लो देखने को मिलता है, देखने को ही नहीं मिलता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और होती है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेने वाले करीब करीब बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं या ऐसे होते हैं जो किसी न किसी काम को परस्यू कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे काफी फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलता है एग्जाम डेट्स को लेके। तो अगर आप लोग पहले से किसी काम के लिए कमिटेड है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बुनियादी तौर पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी माय डियर फ्रेंड्स जो DU-SOL के अंदर आपको देखने को मिलेंगी और जिनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। हालांकि ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको इन सभी से बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होना है। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।